जी भाई, सबसे पहले वो कह रहा है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आप सही करके दिखाएं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है भाई 1,40,000। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,40,000। अब इसमें देखें, ये वाली एक एडजस्टमेंट है, ये रेंट वाली। क्या कह रहा है? रेंट एक्सपेंस 60,000 शुड हैव बीन स्प्लिट 70% और 10%। अब जो रेंट है वो जाना कितना चाहिए था फैक्ट्री पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऐसा करते हैं इसको, एक सेकेंड। रेंट जो है वो जाना कितना चाहिए था फैक्ट्री पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और ऑफिस पे। शुड रेंट है कितना? रेंट है 60,000। जाना कितना चाहिए था फैक्ट्री पे? कह रहा है 70%, उस पे जाना चाहिए था 10% और ऑफिस पे जाना चाहिए था 20%। यानी कि रिकॉर्ड करना चाहिए था इतना। इसका 70% ये करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 42,000, ये आ जाएगा 6,000 और ये आ जाएगा 12,000। व्हाट वी डिड इंस्टेड, हमने कितना रिकॉर्ड किया? हमने कर दिया 50%। ये इससे गलती हो गई। 50%, 10% और 40%। इसने कितना कर दिया? इसने आप करेंगे तो ये आ गया 30,000। ये 6,000 का 6,000 ही है और ये आ गया 24,000। तो अब आप देखेंगे आपने क्या कर दिया। हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था 42,000 और आपने कर दिया 30,000। तो आपने 12,000 से अंडर स्टेट कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ऑफिस में 12,000 था और 24,000 कर दिया। यहां आपने 12,000 से ओवर स्टेट कर दिया। अब फैक्ट्री में मैं क्या चेंज करूंगा बेटा? रेंट ऑफ फैक्ट्री आपने अंडर स्टेट कर दिया था तो आप बढ़ा देंगे, कॉस्ट में रिकॉर्ड कर देंगे। और सेम ऐसे ही बेटा इसको ऑफिस में भी आपने ओवर कर दिया था तो वहां पे एक्सपेंस को कम कर देंगे आप। ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है मशीनरी की कॉस्ट है 50,000 बॉट दिस हैड बीन रिकॉर्डेड इन एरर एज ऑफिस इक्विपमेंट। यानी कि गलती से आपने इक्विपमेंट को गलत फैक्ट्री मशीनरी को इक्विपमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो भाई इसका मतलब है आपने इस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा। रिकॉर्ड कर देते हैं भाई 50,000 का 20%, ये आ रहा है 10,000। ये आपने गलती से कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया था? ये आपने फैक्ट्री मशीन में रिकॉर्ड कर दिया था और उस पर आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया था। तो ये आप वहाँ पर भी इसको एडजस्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है बेटा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा वो कह रहा है कि आप फैक्ट्री प्रॉफिट निकाल के दिखाएं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिया हुआ ही नहीं है मार्कअप वगैरह। तो मार्कअप की पहले तो लिख देते हैं भाई, कैसे निकलता है भाई? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ठीक है भाई। अब फैक्ट्री प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 28,000। कॉस्ट जो करेक्टेड कॉस्ट है वो तो इतनी है, खैर इसके लिहाज से 1,40,000 जो दिया हुआ है, देखें ये दिया हुआ, इसके लिहाज से पता ये चल जाएगा कि इन्होंने परसेंटेज कितनी निकाली हुई है। तो परसेंटेज आ रही है 20%। इसका मतलब है जो फैक्ट्री प्रोडक्शन होगी, जो हमारी करेक्ट प्रोडक्शन आई है बेटा, कितनी आई है करेक्ट प्रोडक्शन? यहाँ पे लिखी हुई है 162,000। इसका बन जाएगा 20%, जो कि आ रहा है 3,240। ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का अकाउंट बनाए, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कितना दिया हुआ है भाई? 36,000 दिया हुआ है। अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे 20/120 करके, ये आ रहा है 6,000। अब जरा देखें, एन एरर हैड अकर्ड इन काउंटिंग द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द ईयर। इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री का मसला है। द वैल्यू ऑफ इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री ऑफ 5,000। यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बेस्ड की है 5,000। तो इन्होंने क्या किया था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिहाज से 5,000 के लिहाज से कॉस्ट आ रही थी 30,000। इज दैट राइट? इसकी जो वैल्यूएशन थी वो थी 30,000, हालांकि होनी चाहिए थी 4,000। अगर 5,000 के लिहाज से 30,000 वैल्यू है तो 4,000 के लिहाज से कितनी होगी? एक्स कर दिया, सो क्रॉस कर देंगे आप। तो आप देखेंगे कि आंसर आ रहा है 24,000। ठीक है ना, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइड बाय 5,000। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24,000। तो ये आ गया 24,000 मार्केट वैल्यू। इसमें से आप 20/120 करेंगे 4,000, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है
2000 से, ठीक है। ये बाकी सारा सवाल आप उसमें से देख लीजिएगा, बाकी हो जाएगा।